बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। तो इस टाइम पे मैं जा रही हूँ कहाँ, तो ये तो थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वही जो है दिन है, बल्कि रात है, जिस दिन मेरी नानी की न्याज़ थी। तो मैं अम्मी के यहाँ से ही आई हूँ फ्रिज लेने के लिए। तो बस मैंने एक सिपारा पढ़ा था और उसके बाद मैं आ गई थी। मुझे बुरा भी लग रहा था कि मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि सुबह जो है मेरा फ्रिज पुराना वाला जो है वो सेल हो चुका है और सामान मेरा बाहर ही बिखरा हुआ है। इसलिए मुझे जो है नया फ्रिज जल्द से जल्द देना है, ताकि मैं अपना तमाम सामान जो है उस फ्रिज में शिफ़्ट कर दूं। और अभी भी मैं जब घर लेके जाऊंगी तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको ऑन करने में भी, और फिर उसके बाद उसमें चीज़ें शिफ़्ट करने में भी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि फ़ौरन से चीज़ें नहीं रखी जाती और इन चीज़ों में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरे दिन जो है फ्राइडे था, तो इसलिए मैंने ये काम जो है फिर जल्दी किया। मैंने कहा फिर दूसरे दिन भी बाज़ार जो है बंद होगा, तो फिर वो दिन जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। और यहाँ पर मैं आई हूँ सिटी की तरफ, क्योंकि लतीफ़ाबाद में जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि लतीफ़ाबाद में इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को फिर इस तरह की जो चीज़ें लेनी होती हैं तो हम लोग सिटी की तरफ आते हैं। और इशू कुछ भी नहीं था, मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा था पुराना, लेकिन बस मुझे छोटा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैंने बस दिल पे पत्थर रख कर उसको सेल किया है, क्योंकि मुझे उस फ्रिज से बहुत ज़्यादा उनसीयत थी। और मुझे जो है ना, वैसे भी पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव हो जाता है, और ख़ास करके जो मेरे जहेज़ की चीज़ें होती हैं तो मुझे तो उनसे एक अलग ही मोहब्बत होती है। तो यहाँ ये बात भी बस जो है ना, नींद में बहुत हो रहा है, क्योंकि सुबह स्कूल गया था। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और फ्रिज मैंने ले लिया है, और तकरीबन 2.5 घंटा हम लोगों को लगा है, क्योंकि सिटी की तरफ से हम लोगों ने ये परचेज़ किया है। और जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं और जो लोग सिटी जाते रहते हैं तो उनको पता होगा कि वहाँ पे कितना ट्रैफिक जैम रहता है। और रास्ते में जो है ना, इबाद भी सो गया था, तो फिर हम लोगों ने इसको भी फेस किया। तो ट्रैफिक और इबाद, हमने दोनों चीज़ों को फेस किया। और फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप घर की इतनी महंगी चीज़ को लेने जा रहे होते हो तो ये चीज़ें बार बार लेने की नहीं हो रही होती, इतनी जल्दी इंसान चेंज भी नहीं करता। और इससे पहले वाला जो फ्रिज था मेरा वो बहुत अच्छा था, ऑरेंज का फ्रिज था, लेकिन वो मेरे जहेज़ का था और मेरे दिल के वो बहुत करीब था। मैंने जब उसको सेल किया तो मेरा दिल जानता है कि मैंने किस तरह सेल किया था, लेकिन मजबूरी ये आ रही थी कि मुझे वो छोटा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो बस इस वजह से मैंने उसको सेल किया, और आगे जाके मुझे मज़ीद और परेशानी हो ही रही थी। मैंने काफ़ी कोशिश करी कि उसको एडजस्टमेंट उसके अंदर कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब लाज़मी बात है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सामान भी बढ़ रहा है, फिर आगे रमज़ान है, तो मैंने इसलिए जो है डिसीजन रमज़ान आने से पहले ही लिया। तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ फ्रिज, और फ्रिज जो है वो है गिरी कंपनी का, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि गिरी कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसको। अभी मैंने ऑन नहीं किया है, सिर्फ लाकर रखा ही है। और इसका जो बॉक्स है, तो मजबूरी ये थी हमारी कि मेरा जो घर है वो है सेकंड पोर्शन में, तो यानी कि 2 जीने हमारे जो है ना मेरे रास्ते में आने के लिए होते हैं, यानी घर में एंटर होने के लिए। तो इसका डब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम लोगों को उसको उतार कर फिर ऐसे ही फ्रिज चढ़ाया है। और थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुआ था इसको ऊपर लाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ये आ चुका है। तो अभी मैंने इसको ऑन नहीं किया है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सामने इसको ऑन करूँ। मैंने जो परचेज़ किया है ये सबसे बड़ा साइज, इससे बड़ा एक और आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो मुझे तो खैर इसको लेने में भी बहुत डर लग रहा था, मैं कहा पता नहीं मेरे घर में ये एंटर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो है जीना लगता है, तो 2 जीने हमारे जब कर्व आता है ना बीच में, जब उसको टर्न करते हैं तो बस वहाँ से थोड़ा सा मेरा सामान चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और इससे पहले वाला जो मेरा फ्रिज था, जो मेरे जहेज़ का फ्रिज था, तो रास्ते का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि पहले दरवाज़ा नहीं निकला हुआ था मेरे, तो उन लोगों ने जो है ना काफ़ी पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने चढ़ाया था, तो काफ़ी डैमेज हुआ था मेरा वो फ्रिज। लेकिन बहुत सेफली चढ़ा है, और रास्ता जो हम लोगों ने अपना निकाला है न्यू, तो उसकी वजह से काफ़ी सेफ तरीके से चढ़ चुका है। तो चलिए जी, इसको ऑन करते हैं और आप लोगों को उसके फंक्शंस बताती हूँ, क्योंकि ये टच है और काफ़ी
अच्छा फ्रिज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसको करना है। यहाँ पे देखिए पूरा लॉक सिस्टम दिया हुआ है, और ये जो लॉक सिस्टम दिया हुआ है बच्चों के लिए खास तौर पे है कि बच्चे ताकि, क्योंकि टच है ना तो टच को ज़्यादातर बच्चे खेल बना लेते हैं। मेरी चिमनी भी टच है, सेंसर है, तो बच्चे मेरे आते जाते सेंसर से खेलते रहते हैं, कुछ उसमें लॉक सिस्टम नहीं है। मैं आपको थोड़ा चला के दिखाती हूँ। तो लॉक यहाँ पे, यहाँ लॉक लिखा हुआ है, यहाँ मैंने हल्का सा इसको टच किया तकरीबन 3 सेकंड के लिए। देखें यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया, ये डिस्प्ले इसने अपना शो कर दिया और ये ऑन हो गया। तो देखिए यहाँ पे ऊपर इन्होंने इस तरह एरो दिए हुए, यहाँ मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम कर दिया। तो ये मेरे अपने हाथ में कि मैं इसको बढ़ा दूँ या कम कर दूँ। यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा पूरे स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारा टोटल टच है, ये मोड सिस्टम है जो भी, तो इससे ये और सेटिंग्स हैं जो भी दूसरी तरीके की जो सेटिंग्स हैं। तो तमाम जो पूरे फ्रिज का जो उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है वो इसी जो है टच पे दिया हुआ है, तो काफ़ी इजीली है। अब यहाँ पे जब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी तो ये खुद ब खुद ही गायब हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक आसानी के लिए ये मिरर लगा हुआ है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये मिरर है, और इसके अंदर बड़ा प्यारा सा इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है, काफ़ी शाइनिंग है इसके अंदर, और ये पूरा मिरर है नीचे तक। और पीछे जो सारा आपको बकेड़ा नज़र आ रहा है ये मेरे पुराने फ्रिज में से लाजिम बातें निकला है, तो इसलिए। और इसकी यहाँ पे सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो लिखी हुई हैं। मैं इसे खोलने लगी हूँ, यानी कि अनबॉक्सिंग ही कर रही हूँ, बस इसका बॉक्स नहीं है लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग ही हो रही है, क्योंकि बॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि बॉक्स इसका आप वो देखिए वो पड़ा हुआ कितना बड़ा है, तो इस वजह से बॉक्स के समेत नहीं आ सकता था घर में मेरे। पहले जी इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ मैं बिना बॉक्स के। तो सबसे पहले हम इसका रेफ्रिजरेटर खोलते हैं ऊपर का, जहाँ पे बर्फ़ जमती है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेस है ये, और इसमें इन्होंने 1 2 3 और ग्लास है, ग्लास के साथ है, लेकिन अभी ये बिल्कुल न्यू है तो हर चीज़ में टेप लगा हुआ है। तो मैं इसको हटाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ इन्होंने इसको इस्तेमाल करने का जो इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना वो लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये खैर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसको रख लेते हैं। और ये इसकी की है, और हर चीज़ पे देखिए टेप लगा हुआ है, तो टेप इसकी मैं एक एक करके उतारूंगी, क्योंकि इसे हमें अभी ऑन करके खाली ही छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अभी कुछ भी इसमें रखना नहीं है हमें। तो एक एक करके मैं तमाम जो टेप से इसकी उतार रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा डीप है ये, बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है, और काफ़ी से मेरा तो सामान बहुत आ जाएगा, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। कलर इसका जो है वो ब्लैक कलर का है। तो ये सारी पैकिंग जो है मैं नोट कर। अच्छा जी, आ जाते हैं नीचे की तरफ। देखें यहाँ इन्होंने रबड़ दी हुई है, रबर्स लगा रखी हैं ताकि ये डैमेज ना हो, तो इसको भी मैं उतार देती हूँ। ठीक है, तो उतार देते हैं। अब यहाँ देखें कि कितना माशाल्लाह से ये डीप है, और नीचे भी 1 2 3 और ये 4 जो इन्होंने नीचे बॉटल्स का दिया हुआ है, ताकि हम अंदर यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे भी हर चीज़ टेप लगा हुआ है। हर चीज़ पे टेप है यहाँ पे भी। तो ये मैं हटा रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं आपको कि देखिए कितना अच्छा इन्होंने पूरा बॉटल्स का दिया हुआ है। नीचे ये सब चीज़ों पे टेप है ताकि हम इसमें अपने फ्रूट्स या कोई ऐसी चीज़ रख सकते हैं। तो एक इन्होंने ये भी दी है साथ में, निकल जाती है, ये निकल जाती है। ये साथ में उन्होंने हमें एक दी है जो कि इसके साथ आई है, तो हमने ये लगा दी इसके, तो ये ड्रॉज बंद हो गई। और ये पता नहीं किस चीज़ का दिया हुआ है, मैं देख लूँगी। यहाँ पे इसके टैप से ही हटा देंगे। टैप्स कितने लगे हुए हैं, और टैप भी काफ़ी जो है ना उसमें हार्ड वाला लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बड़े आराम से टेप लगा हुआ है, हर चीज़ पर टेप लगा हुआ है। तो इसको भी रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से ये दिया हुआ है, यहाँ हम लगे रख रहे हैं 1 2 3 और 4 दी हुई है। और ये इन्होंने साथ दिया है, ये भी बोटल्स रखने का है कि इसको हम ऐसे रख दें सकते हैं, स्पाइसेस वगैरह रख सकते हैं। इसके साथ देखें उन्होंने उसका सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि ऊपर से आप उसको ऐसे करके बर्फ़, इसको होता है ना कि हम खुले में रखते हैं आइस क्यूब्स तो पानी छलक जाता है, इसमें कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि पानी छलके, क्योंकि आप इसको ऊपर से कवर अप कर दें तो आपकी जो पानी है वो गिरेगा नहीं फ्रिज में।
ये देखिए जी, तो यहाँ पे ये 2 दिए हैं इन्होंने, 2 आए इसके साथ, ठीक है। ये दो इस्तेमाल नहीं होती। और मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं जहांगीर की एज की थी तो मैं ट्यूशन जाने से पहले जो ना वाटर कूलर बना के जाती थी। एक शौक था मुझे, क्योंकि मैं लड़की थी, मेरे बच्चे तो खैर नहीं करते वाले काम, लेकिन मैं शौक से करती थी कि अम्मी आएंगी खुश हो जाएंगी, अम्मी देखेंगी ठंडा ठंडा पानी। तो अम्मी जो है ना सो रही थी और मैं वाटर कूलर बनाने के लिए मैंने जो बर्फ़ को निकालने की, वो बर्फ़ ना काफ़ी जमी हुई थी बुरी तरीके से, मैंने नाइफ़ का जब यूज़ किया ना तो नाइफ़ मुझसे, उसकी जो नोक होती है वो उसके नीचे इसकी चादर पे लग गई, जो कि मना होती है। नाइफ़ मना होते हैं हमेशा, छुरी कांटे मना होते हैं फ्रिज में इस्तेमाल करने से, लेकिन मैं बच्ची थी तो मैंने ये काम कर लिया। जैसे ही मैंने छुरी जो मारी ना तो वो उसमें सुराख हो गया और सब कुछ एकदम वाइट वाइट हो गया और इतनी शदीद आवाज़ थी उसकी और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गई एकदम से, क्या हुआ। तो उसका जो चादर थी वो फट गई थी और उसका गैस जो थी वो सारी निकल गई थी। तो खैर बाद में काफ़ी सुनने को मिली थी। तो खैर ये ऐसी वाली गलती, अगर बच्चे सुन रहे हैं ये बात तो बच्चों को मैं खास कर कहूँगी कि कभी भी ये वाले काम खुद से ना करें, अपने बड़ों से करवाएं। इसीलिए जो है ना साथ में स्क्रैपर देते हैं कि ताकि आप इसी को यूज़ करें। अगर स्क्रैपर नहीं है तो कोई प्लास्टिक की चीज़ से आप करें, लोहा कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। तो ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ही बताऊँ। तो चले जी, मैं दिखा रही हूँ आपको पूरी इसकी डीपनेस और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना ज़्यादा अच्छा जो है ना। माशाल्लाह से मैंने ऑन कर दिया है इसको आप लोगों के सामने ना। माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका जो इन्होंने अंदर का जो रूम कहलाएगा नहीं एक तरह से, तो बहुत प्यारा बनाया, बहुत ही खूबसूरत। और मैंने आप लोगों के सामने इसको जो है ना ऑन किया है, क्योंकि शॉप वालों ने हमें कहा था कि घर जाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद इसको ऑन करना। तो 2 से 3 घंटे हम लोगों ने इसको रेस्ट दिया था, उसके बाद फिर मैंने देखिए अभी ऑन किया है और माशाल्लाह से ठंडा होना शुरू हो चुका है। तो इसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा है और इसकी खासियत ये भी होगी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्फ़ नहीं जमाएगा, बहुत कम बर्फ़ जमाएगा। अब जब इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी ठीक तरीके से, जब इसमें मैं चीज़ें अपनी ला कर रखूँगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। जब मैं इसको सेट कर लूँगी तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने अपने फ्रिज को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए यहाँ ऊपर भी इन्होंने लाइट दी हुई है। अमूमन वैसे ऊपर रेफ्रिजरेटर में नहीं होती है लाइट्स, लेकिन इन्होंने यहाँ ऊपर भी दी हुई है। और जैसे हम इसको खोलते हैं तो थोड़ा सा स्लो चलता है, फिर एकदम से तेज़ हो जाता है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक फ्रिज का। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और अब आप लोग पूछेंगे प्राइस के कितने हैं, तो इसके जो प्राइस हैं वो है 80,000 यानी कि 80,000, क्योंकि कंपनी रेट है। तो कंपनी रेट में तो आप लोगों को पता है कि कोई इसमें डिस्काउंट नहीं चलता। तो मेरी फैमिली के लिए तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, बल्कि मेरी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा ही है ये। तो ये है मेरे फ्रिज की फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।